चलिए आज भी हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर टेन थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू 1.5 है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, बना सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू कितना दिया है 1.5 और साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना होगा, कैसे बनेगा ये सवाल। देखिए इसमें टेन थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो 1.5 जो है 1.5 को हम अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें, भिन्न संख्या में, तो क्या लिख सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए गिवन गिवन मतलब आपको दिया हुआ है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। टेन थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू कितना दिया है 1.5। 1.5 का मतलब होता है 3/2। हम 1/1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसके बाद एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये फॉर्मूला है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इस फॉर्मूला को तोड़ें, ब्रेक करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। ये बात ठीक है। इसको हम तोड़ दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पर हमको दिया हुआ है, कितना दिया है 3/2। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो इसके जगह पर हम 3/2 लिख देंगे। 3/2 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। ये बात क्लियर है। अब यहाँ से करना क्या है कि इस 3/2 को यहाँ से हटा दीजिए। ये 3/2 आपको इधर चला जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3/2 यानी 2/3, उल्टा हो गया। ये इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए आप। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 3/2 दिया हुआ है और यहाँ से निकल गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2/3। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से क्या होगा, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए माइनस टेन थीटा और प्लस टेन थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू सेक थीटा। 2 इंटू सेक थीटा इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3, है ना। 3/2 प्लस 2/3। अब इसको ऐड करके देखिए कितना आता है। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 इंटू 3 9, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 2 4, तो 9 4 13, 13/6। ये क्या निकला, ये निकला 2 सेक थीटा। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे सेक थीटा का वैल्यू क्या आएगा। यहाँ से इस 2 को हटाइए, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 13/12। सेक थीटा का वैल्यू क्या निकला 13/12। लेकिन हमको किसका वैल्यू निकालना है, हमको निकालना है साइन थीटा का। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है h/b। तो h का मान आपको मालूम है, b का भी मान मालूम है, तो यहाँ से p निकाल लीजिए परपेंडिकुलर। तो p का फॉर्मूला क्या होता है √h² माइनस b स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करके देखिए ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है p/h। तो p मालूम है, h भी मालूम है, तो इसका आंसर हो गया 5/13। इस तरह से बनेगा। तो कंपटीशन वगैरह में ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस होगा तो आप जल्दी से बना पाइएगा, नहीं तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू 1.5 है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, है ना। 3 का आधा 1.5 होता है। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा 3/2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है।
इसके बाद एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इस फॉर्मूला को हम तोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इस तरह से तोड़ दिए। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/2। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और बाद में क्या करेंगे, इस 3/2 को हम उधर ले जाएंगे उस तरफ, तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने से क्या होगा, माइनस टेन थीटा और टेन थीटा ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो गया। सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो गया 2 सेक थीटा। और इधर वाले को भी जोड़िए, 3/2 में जोड़ेंगे 2/3, तो जोड़ने के बाद ये आता है 13/6, 13/6। अब यहाँ से इस 2 को हमको हटाना है, तो ये 2 उधर चला जाएगा, है ना। 13/12 ये क्या निकला, ये निकला सेक थीटा। और सेक थीटा होता है h/b। h का मान मालूम है, b का मान मालूम है, यहाँ से p निकल जाएगा। p निकल गया, निकालना क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है p/h। तो p का मान 5, h का मान 13, तो 5/13 इसका आंसर होगा। तो ये एक अच्छा सवाल है और जनरली ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो प्रैक्टिस होगा तभी आप इसको जल्दी से बना पाइएगा। ठीक है, तो अगर आप समझ गए तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है ना। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 दिया है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। अब ये क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, इसको बनाने का 2-3 तरीका है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो हम बताते हैं। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, 1 नंबर का सवाल है ये। तो एक काम कीजिए, इसका यूज करके हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए अब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा इक्वल टू 2। ये बात ठीक है। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा भाई, ये आएगा 10 थीटा, 10 थीटा इंटू 10 थीटा, ये आपका हो गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ से इस 10 थीटा को हटाइए, इसको इधर लेके जाना है, तो ये आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कितना 2 10 थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से 2 10 थीटा को इस तरफ ले आइए, तो इस तरफ लाने से ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 10 थीटा इक्वल टू 0। अब इसको गौर से देखिए, ये क्या बन गया। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला पकड़ लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 के बदले में 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से मिलेगा 10 थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इतना मिलेगा, तो इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 10, अब यहाँ से स्क्वायर को हटाइए, स्क्वायर उधर चला जाएगा, रूट बन जाएगा, तो 0 का रूट 0 होता है। तो यहाँ से आपको 10 थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा 10 थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब 10 थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, 10 थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा होता है या तो 45 डिग्री या नहीं तो होता है 225 डिग्री। इसको याद रखिएगा, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 10 225 डिग्री का भी वैल्यू 1 होता है। तो थीटा का हमको 2 मान मिला। ठीक है, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 10 225 डिग्री का भी मान 1 होता है। तो दोनों के लिए हमको इसका अलग अलग आंसर आएगा। अगर हम थीटा का मान 45 लेते हैं, अगर हम थीटा का मान 45 डिग्री लेते हैं, तो साइन थीटा क्या निकलेगा साइन 45 यानी 1/√2। अगर हम 225 लेते हैं, अगर थीटा का वैल्यू हम 225 लेते हैं, तो साइन थीटा क्या निकलेगा साइन 225 डिग्री, इसका मान होता है -1/√2। इसको याद रखिएगा। ठीक है, माइनस होने का कारण है 225 डिग्री जो है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, जबकि फर्स्ट वाले में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो इसका 2 आंसर आएगा, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं
साइन थीटा इक्वल टू ±1/√2, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कॉट थीटा के बदले में हम लिख दिए 1/10 थीटा। यहाँ से एलसीएम लिए, एलसीएम आएगा 10 थीटा, ऊपर में 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। यहाँ से 10 थीटा को उधर ले गए तो बन गया 2 10 थीटा। इसको फिर इस तरफ लाना है, माइनस हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 का रूट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 थीटा का वैल्यू 1 आएगा। तो 10 थीटा का वैल्यू 1 कब होता है? 45 डिग्री पर और 225 डिग्री पर। तो दोनों पर साइन थीटा का मान हम निकालेंगे। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 225 डिग्री का मान होता है -1/√2। इसका दोनों आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू ए के बराबर है। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ए दिया है, आपको ये प्रूव करना है। साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे प्रूव होगा? तो इसको प्रूव करने के लिए काम करते हैं। देखिए इसको समझिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू ए दिया हुआ है, तो अगर हम इसमें दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें, अगर दोनों तरफ हम होल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए आप। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बात ठीक है? अब इसको तोड़िए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये आपका बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? ये सब एकदम बेसिक लेवल का सवाल है। ठीक है, मतलब एकदम जो बच्चा 10th पास किया है, जो बच्चा मैट्रिक पास किया है, वो भी बना सकता है। इसके लिए कोई बहुत स्पेशल नॉलेज का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम तोड़ दिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। अब यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? ये तो 1 हो गया, तो इसके जगह पर 1 पुट करेंगे। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एक काम कीजिए, इस 1 को यहाँ से हटाइए, ये 1 उधर जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस 1। ये बात ठीक है? अब अगर ये 2 को हम यहाँ से हटा दें, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है ना, इसको यहाँ से हटा दीजिए आप, ये बाई में चला जाएगा। तो इस 2 को अगर यहाँ से हटा देते हैं तो ये इतना आएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला? यहाँ से हमको मिला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया। ये आपको मिल गया ए स्क्वायर माइनस 1/2। इसका यूज़ हम लोग करेंगे बाद में, अब इसका यूज़ करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ये हमको। अब ये कैसे प्रूव होगा इसको समझाते हैं। अभी जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड दिया है ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? साइन पर पावर 6 लगा दिया है ना, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इस पर पावर 3 और कॉस स्क्वायर थीटा उस पर पावर 3। ये बात ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, पावर के ऊपर पावर रहेगा, पावर मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है। ठीक है, अब उसके बाद एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, बगल में लिख देते हैं, कल भी हम बताए थे। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे। तो ए क्यूब किसको ए मानेंगे? साइन स्क्वायर थीटा को, और बी किसको मानेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा को। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाइए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब
माइनस 3ab 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू a प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर है? ए क्यू प्लस बी क्यू को लगा दिए फॉर्मूला। अब इसका वैल्यू 1 होता है और 1 पे कुछ भी पावर रहेगा तो 1 होगा, तो ये 1 हो गया। इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या? 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको देखना है कि प्रूफ क्या करना है, ये हमको लाना है। तो ये कैसे आएगा? तो इसको लाने के लिए काम करते हैं, इसको थोड़ा हम अरेंज करके लिखते हैं। अरेंज कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, देखिए 1 माइनस 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और स्क्वायर लगा है दोनों के ऊपर, तो यहाँ पर लगा देंगे होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है? अब यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगा इसका, तो इसका वैल्यू हम पहले से निकाल के रखे हुए हैं। अब इस वैल्यू को आप यहाँ डाल दीजिए। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ डालिएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर माइनस 1/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 1/2 और होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो 1 माइनस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। यही प्रूव करना था। आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 3/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको ध्यान से देखिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है दोबारा देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये बहुत अच्छा सवाल है। 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो हम पहले आपको लिख देते हैं, ठीक है। आप पढ़े भी होंगे इसको, 9th 10th में इस तरह का फॉर्मूला आपको मिला होगा। ए माइनस बी माइनस सी, हालांकि मेन फॉर्मूला इसका ये होता है ए प्लस बी प्लस सी वाला, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ए माइनस बी माइनस सी। इसी फॉर्म में दिया है, तो इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और -2ab और देखिए बी और सी दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस 2bc और उसके बाद -2ac। ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आप पढ़े भी होंगे ये सब फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। अब इसी फॉर्मूला पे ये सवाल बनेगा। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो LHS दिया है, इसको तोड़ देंगे, है ना। इस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए और तोड़ दीजिए आप। तो तोड़ने के बाद देखिए क्या होगा। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया -2ab, है ना। तो ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, तो -2ab। तो -2 इंटू 1 इंटू साइन ए, मतलब क्या हो गया? -2 साइन ए प्लस 2bc, है ना। 2bc मतलब ये b है, ये c है, तो प्लस 2bc 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। -2ac, तो ये a है और ये c है, तो -2 इंटू कॉस ए। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला पर सिंपली हम सेट कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद अब क्या कर सकते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होता है? 1। ये आपका 1 हो गया, 1 में 1 जोड़िए तो ये हो गया 2। तो 2 माइनस 2 साइन ए, 2 माइनस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए और -2 कॉस ए। यहाँ तक ठीक है। ये 2 कहाँ से आया? इसका वैल्यू 1, 1 में 1 जोड़े तो 2 आ गया। अब इसमें एक काम करते हैं, इस दोनों का पेयरिंग करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? इसमें और इसमें
तो 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा क्या 1 माइनस साइन ए, ये हो गया 1 माइनस साइन ए हो गया। चलिए इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 कॉमन है और कॉस ए भी कॉमन है, और हम माइनस को भी कॉमन लेंगे, माइनस को भी कॉमन लेना है, तो -2 कॉस ए कॉमन ले लिए। तो माइनस कॉमन लेने से साइन बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा साइन ए। ये बात क्लियर है। इस दोनों का जोड़ा बनाए और इस दोनों का जोड़ा बनाए। अब इसके बाद फिर दोनों में कॉमन लेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन ए, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 1 माइनस साइन ए को हम कॉमन ले लिए। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 2 कॉस ए, 2 माइनस 2 कॉस ए। अब इस दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, तो इस दोनों में 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकालिए और आगे में लिख दीजिएगा, तो 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, हो गया प्रूफ। तो ये सब कुछ अच्छा सवाल था, मतलब सिंपल क्वेश्चंस है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। तो इसी तरह का सवाल सब अभी हम क्लास में बता रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में। तो जो लोग 11th का क्लास करना चाहते हैं, अभी ट्रिगोनोमेट्री का क्लास चल रहा है, ठीक है, तो उसका टाइम है शाम में 4 से 5। इसी तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ चल रहा है, और एक मॉर्निंग में 7 से 8 भी स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग अभी डेमो क्लास करना चाहते हैं, 10 से 15 दिन आप डेमो क्लास करके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बात करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं, 9162373281, ठीक है। क्या पढ़ाने का तरीका है, क्या डिटेल्स है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, उसके बारे में अगर बात करना चाहते हैं आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आके मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। अब हम लोग कल मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी अच्छा सवाल के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड बाय।